पोलिनोमियल्स बहुपद पार्ट 4 क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद से क्या तात्पर्य है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम जो है लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको जानते हैं। नंबर 1, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो इसकी परिभाषा के अनुसार जिस बहुपद की, इसको आप जो है याद कर लेंगे, जिस बहुपद की घात या पावर घात 1 होती है वह रैखिक बहुपद कहलाता है। नंबर 2, द्विघात बहुपद। इसे द्विघाती भी कह सकते हैं। द्विघात बहुपद जिस बहुपद की घात या पावर 2 होती है वह द्विघात बहुपद कहलाता है। अब आता है हमारे पास तीसरा, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो इसमें है जिस बहुपद की घात या पावर 3 होती है वह बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अब जो हम क्वेश्चंस को लेते हैं। नंबर 1 में हमारे पास है, ध्यान दीजिए, यहां से हमने स्टार्ट किया है नंबर 1 से। तो नंबर 1 है x का स्क्वायर प्लस x। ये हमारे पास क्वेश्चन देखिए, x स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह जो बहुपद है, यह जो व्यंजक है, इसकी जो पावर है वह 2 है। पावर कितनी है? यह 2 है। तो इसे हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। अब आप समझ गए होंगे, द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे नंबर 2, इसी के साथ नंबर 2 आ गया है। और नंबर 2 में हमारे पास है x माइनस x का क्यूब। आइए इसे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बहुपद की जो पावर है, जो घात है, वो 3 है। कितनी है? 3। तो ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 में हमारे पास है y प्लस y का स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बहुपद की जो घात है वो 2 है। कितनी घात है? ये 2 है। पावर कितनी है? 2 है। तो इसलिए यह जो है द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात। इसी के साथ नंबर 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x की कोई पावर नहीं है, अर्थात x की पावर 1 है।
मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहां पे पावर कुछ नहीं होता है वहां पे पावर 1 होती है, पावर 1 है जो छुपी हुई है, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो ये कैसा बहुपद है, यह जो है रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में हमारे पास है 3t। तो इसमें हम देखते हैं कि जो चर हमारा t है उसकी पावर 1 है, तो इसलिए यह भी जो है रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद। और लास्ट अंतिम यहाँ पे छठवां, और ये हमारे पास है आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर देखिए, आर दो प्रकार से बनता है, फिलहाल मैं दोनों आपको बता देता हूँ। एक तो आर इस प्रकार से बनता है और एक आर देखिए इस प्रकार से भी बनता है, ये ध्यान दीजिए, ये आर ऐसे ही बनता है और ऐसे भी बनता है, ठीक है। तो ये है आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये बहुपद हमारा है, जो ये व्यंजक है, यहाँ पर जो चर है वो आर है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो ये द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और यही जो है इसके आंसर्स हैं। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।